हेलो, मैं हूँ मीना सैनी। वेलकम टू VSF टेक्नोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो है बबल सॉर्ट। आगे हम बबल सॉर्ट के बारे में देखते हैं। बबल सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसमें एक लिस्ट होती है, लिस्ट में स्टेप रिपीट होती है और एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होता है और वह स्वैप हो जाता है। इस सॉर्ट में यह स्टेप तब तक रिपीट होती है जब तक कि लिस्ट में एलिमेंट पूरी तरह से सॉर्टेड नहीं हो जाते। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक एरे है, एरे में 4 एलिमेंट है, तो हम इन 2 एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि एलिमेंट 6 7 से छोटा है तो यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, तो ये 6 7 की जगह पर आ जाएगा और 7 6 की जगह पर आ जाएगा। अब हम इन दोनों एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि 4 7 से छोटा है, तो फिर से हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे, तो 4 7 की जगह पर आ जाएगा और 7 4 की जगह पर आ जाएगा। अब हम 7 और 3 के बीच कंपेयर करेंगे तो ये 3 7 से छोटा है, तो आप फिर से हम स्वैप कर देंगे, तो ये 3 7 की जगह पर आ जाएगा और 7 3 की जगह पर आ जाएगा। हम देखेंगे कि इस एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट 7 है, तो ये 7 अपनी सही पोजीशन पर आ चुका है, तो हम सेकंड पास लगाएंगे। सेकंड पास में हम इन 2 एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि ये 4 एलिमेंट 6 से छोटा है, तो यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, 4 6 की जगह पर आ जाएगा और 6 4 की जगह पर आ जाएगा। अब हम इन 2 एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे, फिर से हम देखेंगे कि 3 एलिमेंट 6 से छोटा है, तो यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, जो 3 6 की जगह पर आ जाएगा और 6 3 की जगह पर आ जाएगा। अब हम इन 2 एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये एलिमेंट पहले से ही अपनी सही पोजीशन पर है, तो हम एग्जिट ऐसे ही रहने देंगे। अब हम थर्ड पास पर आएंगे। थर्ड पास पर हम इन 2 एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे, तो ये 3 4 से छोटा है, तो हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे, तो ये 3 4 की जगह पर आ जाएगा और 4 3 की जगह पर आ जाएगा। हम 4 और 6 के बीच कंपेयर करेंगे, तो ये अपनी सही पोजीशन पर है, तो एग्जिट ऐसे ही रहने देंगे। फिर हम 6 और 7 के बीच कंपेयर करके देखेंगे, तो ये भी अपनी सही पोजीशन पर है, तो ये एग्जिट ऐसे के ऐसे ही रहेगा। हम देखेंगे कि एरे हमारा पूरी तरह से सॉर्टेड हो चुका है। अब हम बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम देखेंगे। बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम में सबसे पहले बिगेन, एंड, एरे, लोकेशन, पीटीआर मतलब कि पॉइंटर होगा। स्टेप 1 में इनिशलाइजेशन आई, यहाँ पर कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 होगी। स्टेप 2 में आई लेस देन एन, ये जो कंडीशन वो ट्रू होगी, तो स्टेप 3 और 5 रिपीट होगा। स्टेप 3 पे सेट जे, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। स्टेप 4 में जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो स्टेप 5 रिपीट होएगी। स्टेप 5 में इफ़ लगाएंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे की वैल्यू में हम 1 को इंक्रीज कर देंगे, देन सेट टेम्प, यहाँ पर वेरिएबल है, इक्वल 0 एरे जे होगा। सेट एरे जे इक्वल एरे जे प्लस 1 होगा। सेट एरे जे प्लस 1 टेम्प के इक्वल होगा और स्टेप 6 एग्जिट रहेगा। अब हम पास 1 लगाते हैं, एन यहाँ पर 4 है, क्योंकि एरे में एलिमेंट 4 है तो एन की वैल्यू 4 हो गई। स्टेप 1 में आई की वैल्यू 0 है। स्टेप 2 में आई की वैल्यू 0, तो यहाँ 4 है और एन की वैल्यू, तो 0 लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 3 लगाएंगे, सेट जे की वैल्यू यहाँ पर 0 है। स्टेप 4 पर जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, जे की वैल्यू 0 है और यहाँ पर लेस देन एन की वैल्यू है वो 4 है, आई की वैल्यू 0 है, माइनस 1 ऐसे कैसे है, तो 0 लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो स्टेप 5 लगाएंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1, एरे जे की वैल्यू 0 है, एरे 0 प्लस 1 हो गया, तो एरे जे पर जो एलिमेंट है वो 7 है और एरे जो 1 है उस पर एलिमेंट 6 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो सेट टाइम मतलब कि यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, तो एरे 0 पर एलिमेंट 6 आ जाएगा और एरे 1 पर एलिमेंट 7 आ जाएगा। फिर से हम स्टेप 1 रिपीट करेंगे, आई की वैल्यू 0 रहेगी। स्टेप 2 में आई की वैल्यू 0 लेस देन 4, यहाँ पर एन की वैल्यू है, तो 0 लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 3 लगाएंगे, सेट जे की वैल्यू अब हमारे पास 1 हो गई, तो स्टेप 4 जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, जे की वैल्यू 1 है, लेस देन एन की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0 माइनस 1 ऐसे के ऐसे,
तो 1 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू है, तो स्टेप 5 लगाएंगे। एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1 रहेगा। एरे जे की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन एरे 1 प्लस 1 ये 2 है, तो एरे 1 ग्रेटर देन एरे 2। तो एरे 1 पर जो एलिमेंट है वो 7 है और एरे 2 पर एलिमेंट 4 है, तो 7 ग्रेटर देन 4 ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। सेट टाइम मतलब कि यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे तो ये एरे 1 पर एलिमेंट 4 आ जाएगा, एरे 2 पर एलिमेंट 7 आ जाएगा। फिर से हम स्टेप 1 लगाएंगे, आई की वैल्यू 0 रहेगी। स्टेप 2 में 0 लेस देन 4 ये कंडीशन ट्रू होगी। स्टेप 3 पर सेट जे की वैल्यू अब 2 हो गई। स्टेप 4 पर जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1 जे की वैल्यू 2 है, ग्रेट लेस देन एन की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0 माइनस 1 ऐसे कैसे, तो 2 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 5 लगाएंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1, तो एरे जे की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन एरे 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, तो एरे 2 ग्रेटर देन एरे 3। तो एरे 2 पर जो एलिमेंट है वो 7 है, ग्रेटर देन एरे 3 पर एलिमेंट 3 है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। सेट टाइम मतलब कि यहाँ पर इन दो एलिमेंट के बीच हम स्वैप कर देंगे, तो एरे 2 पर एलिमेंट 3 आ जाएगा और जो एरे है 3 उस पर एलिमेंट 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे कोई एलिमेंट नहीं है तो हम आगे कंपेरिजन नहीं करेंगे, तो ये पास 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पास 2 लगाएंगे। पास 2 में स्टेप 1 आई की वैल्यू 0 रहेगी। स्टेप 2 में आई लेस देन एन, आई की वैल्यू 0 लेस देन एन की वैल्यू 4 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 3 लगाएंगे, सेट जे की वैल्यू अब 0 है क्योंकि हम पास 2 लगा रहे हैं। स्टेप 4 पर जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, जे की वैल्यू 0 लेस देन एन की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0 माइनस 1 ऐसे कैसे, तो 0 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 5 लगाएंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे की वैल्यू में हम 1 को इंक्रीज कर देंगे। एरे जे की वैल्यू है 0 ग्रेटर देन ए 0 प्लस 1, तो एरे 0 ग्रेटर देन एरे 1, एरे 0 पर जो एलिमेंट है वो 6 है, ग्रेटर देन एरे 1 पर एलिमेंट 4 है, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे तो ये एरे हमारे को प्राप्त होगा। तो एरे 0 पर एलिमेंट 4 आ गया, एरे 1 पर एलिमेंट 6 आ गया। अब फिर से हम स्टेप 1 लगाएंगे, आई की वैल्यू 0 रहेगी। स्टेप 2 में आई लेस देन एन, आई की वैल्यू 0 एन की वैल्यू 4, तो 0 लेस देन 4 ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 3 लगाएंगे, सेट अब जे की वैल्यू 1 हो गई, तो स्टेप 4 जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, जे की वैल्यू 1 लेस देन एन की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0 माइनस 1 ऐसे कैसे, तो 1 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 5 लगाएंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे की वैल्यू में हम 1 को इंक्रीज कर देंगे। एरे जे की वैल्यू 1 है, तो ग्रेटर देन एरे 1 प्लस 1 ये 2 गए, तो एरे 1 ग्रेटर देन एरे 2, तो एरे 1 पर जो एलिमेंट है वो 6 है, एरे 2 पर एलिमेंट 3 है, तो 6 ग्रेटर देन 3 ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, तो एरे 1 पर जो एलिमेंट आ जाएगा वो 3 और एरे 2 पर जो एलिमेंट आएगा वो आएगा 6। अब फिर से हम स्टेप 1 लगाएंगे, आई की वैल्यू 0। स्टेप 2 में आई लेस देन एन, आई की वैल्यू 0 है, लेस देन एन की वैल्यू 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। स्टेप 3 लगाएंगे, सेट जे की वैल्यू अब हमारे पास हो गई यहाँ पर 2, तो सेट जे की वैल्यू 2। स्टेप 4 पे जे लेस देन एन माइनस आई माइनस 1, जे की वैल्यू 2 है, लेस देन एन की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0 माइनस 1 ऐसे कैसे, तो 2 लेस देन 3 आ गए, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई। स्टेप 5 पर एरे जे ग्रेटर देन एरे जे प्लस 1, एरे जे की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन एरे 2 प्लस 1 ये 3 हो गया, एरे 2 ग्रेटर देन एरे 3, तो एरे 2 पर जो एलिमेंट वो 6 है, ग्रेटर देन एरे 3 पर एलिमेंट 7 है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि ये अपनी सही पोजीशन पर है ये दोनों एलिमेंट, तो ये एग्जिट ऐसे की ऐसे ही रहेगा, तो ये पास 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम पास 3 लगाएंगे। पास 3 में स्टेप 1 आई की वैल्यू 0, स्टेप 2 में आई लेस देन एन, आई की वैल्यू 0 लेस देन एन की वैल्यू 4, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 3 लगाएंगे, सेट अब जे की वैल्यू 0 क्योंकि हम पास 3 लगा रहे हैं। स्टेप 4 पे
जे लेस देन एन माइनस आई माइनस वन, जे की जो वैल्यू है वो 0 लेस देन एन की वैल्यू 4 माइनस आई की वैल्यू 0 माइनस 1, ऐसे कैसे 0 लेस देन 3 ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम स्टेप 5 लगाएंगे, एरे जे ग्रेटर देन एरे जे की वैल्यू में हम 1 को इंक्रीज कर देंगे, तो एरे 0 लेस देन ग्रेटर देन एरे 0 प्लस 1, तो एरे 0 ग्रेटर देन एरे 1, एरे 0 पर जो एलिमेंट है वो 4 है, ग्रेटर देन एरे 1 पर जो एलिमेंट है वो 3 है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो यहाँ पर हम स्वेप कर देंगे, तो एरे 0 पर एलिमेंट 3 आ जाएगा, एरे 1 पर एलिमेंट 4 आ जाएगा। अभी जो ये हमारा एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, और नेक्स्ट स्टेप हम 6 लगाएंगे। अब ये दोनों अपनी सही पोजीशन पर है। अब हम इन दो एलिमेंट के बीच कंपेयर करेंगे, देखेंगे ये दोनों एलिमेंट भी अपनी सही पोजीशन पर है। तो ये दोनों एलिमेंट में अपनी सही पोजीशन पर है, तो हमारा एरे सॉर्टेड हो चुका है। तो और ये पास 3 भी इसके साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। जो एरे था वो सॉर्टेड होने में पूरे पास 3 लगे, फर्स्ट पास, सेकंड पास, ये थर्ड पास। अब इसमें वर्स्ट केस n-1 होता है, तो n-1 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये इक्वल इक्वल ये फॉर्मूला हो गया इसका n प्लस 1 बाई 2 इक्वल इक्वल n स्क्वायर बाई 2 प्लस n बाई 2। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी n स्क्वायर, क्योंकि इसकी अधिकतम n की वैल्यू 2 है।